नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंदसौर कार्तिक माह में देवताओं की पूजा का रहता है विशेष महत्व। शिवना नदी में युवतियों ने किया व्रत रखकर दीपदान और टाटिया विसर्जन। मंदसौर शिवना नदी में युवतियों ने किया टाटिया विसर्जन। कार्तिक माह में देवताओं की पूजा का रहता है विशेष महत्व। व्रत रखकर युवतियों द्वारा किया जाता है दीपदान। कार्तिक माह में नित्य दीपदान का है विशेष महत्व। कार्तिक माह में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की अमावस्या को जहां दीपावली का पर्व मनाया जाता है, तो वहीं कार्तिक माह की पूर्णिमा पर टाटिया विसर्जन किया जाता है, जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना से शुरू हो जाती है। आज भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप शिवना तट पर युवतियों द्वारा टाटिया विसर्जन किया गया है। पंडित राकेश भट्ट ने बताया कि युवतियों द्वारा इस माह में व्रत रखे जाते हैं और कार्तिक माह में भगवान कार्तिकेय के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान सहित शिव जी की भी पूजा की जाती है। पुजारी के अनुसार इस माह में प्रतिदिन दीपदान भी किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे स्नान कर व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। धर्म हिंदू समाज में कार्तिक मास का एक बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है, भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा होती है, साथ ही भगवान शिव जी को पूजा जाता है। कार्तिक मास में छोटी से लगाकर बड़ी कन्या तक पूरा महीना व्रत करती है, नियम रखती है और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी तट पर स्नान कर अपना व्रत का पालन करती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर चूँकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो कन्या अपना व्रत का उद्यापन करने के लिए पूरे महीने व्रत रखकर पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पूजा कर नदी के तट पर दीपदान करती है। अभी से भी शुरू कर दिया गया, देखने में आ रहा है पंडित जी। पूरे महीने में जो कार्तिक मास चलता है, तो अभी शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी है। त्रयोदशीयां तिथों से लेकर पूर्णिमा तक नित्य दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो सभी कन्या अपने व्रत का उद्यापन करने के लिए नदी तट पर, शिवालय पर। मंदसौर इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहे क्षेत्र के लोग। आज फिर नगर पालिका और पुलिस बल द्वारा घंटाघर पर मास्क न लगाने वालों पर की संयुक्त चालानी कार्यवाही। मंदसौर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही। शहर के घंटाघर क्षेत्र में बनाए गए चालान नगर पालिका और पुलिस द्वारा की जा रही संयुक्त कार्यवाही। समझाइश के बाद भी न मानने वालों पर सीधे हो रही चालानी कार्यवाही। इन दिनों मौसम में आई ठंडक के कारण कोरोना के मामलों ने गति पकड़ ली है। देखने में आ रहा है कि फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर प्रशासन अपने स्तर पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बिना मास्क लगाए निकलने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर आज भी नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के घंटाघर इलाके में बिना मास्क निकलने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि करीब 8 से 10 लोगों के चालान बना दिए गए हैं। साथ ही नगर पालिका कर्मचारी के अनुसार अब समझाइश न देते हुए सीधे कार्रवाई की जा रही है, ताकि गंभीर बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मास्क वालों पर नगर पालिका पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निरंतर हमारे द्वारा सभी को समझाइश दी जा रही है कि घर से जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, परंतु कुछ लोग लापरवाही पूर्वक घूम रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी कोविड संख्या बढ़ रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए अब सख्ती से सभी के चालान बनाए जा रहे हैं। बिना मास्क की चालानी कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका की टीम के द्वारा, और जिसके पास मास्क नहीं उनको हिदायत दे दी जा रही है। 100 रुपये का चालान बना रहे हैं। बस ये कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों को चालानी कार्रवाई की गई है सर? अभी देखना पड़ेगा कि 8-10 हो गए। मंदसौर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज शहर के बीपीएल चौराहे पर फिर समाज सेवी नाहरू खान ने बांटे 500 N95 मास्क।
मास्क बांटने के बाद सड़क पर फैले कचरे को किया पुलिस कर्मियों ने साफ। मंदसौर समाज सेवी नाहरू खान बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच फिर समाज सेवा के लिए आए आगे। शहर के बीपीएल चौराहे पर उनके द्वारा बांटे गए 500 N95 मास्क, बिना मास्क वालों को यातायात पुलिस के साथ दी गई समझाइश। मास्क बांटने के बाद सड़क पर फैले कचरे को पुलिस कर्मियों ने किया साफ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुनः मास्क लगाकर सतर्क रहने की जरूरत पड़ने लगी है, इसीलिए शहर में इन दिनों कई जगह बिना मास्क वाले लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं। लेकिन समाज सेवी नाहरू खान फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच समाज सेवा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उनके द्वारा आज कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने की दृष्टि से और आम जन को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क बांटे गए हैं। शहर के बीपीएल चौराहे पर समाज सेवी नाहरू खान ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर 500 N95 मास्कों का वितरण किया है और लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया है। नाहरू खान ने इस पहल के लिए उन्हें अनुमति देते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग का धन्यवाद भी दिया है। उधर यातायात प्रभारी शैलेंद्र चौहान ने भी समाज सेवी नाहरू खान के कार्य को सराहा है और समाज सेवा के ऐसे कार्यों के लिए हमेशा पुलिस की तरफ से मदद करने की बात कही है। साथ ही मास्कों के वितरण के बाद पुलिस का एक और चेहरा भी देखने को मिला है, जब मास्क से सड़क पर हुए कचरे की पुलिस कर्मियों ने ही साफ सफाई भी की। यातायात प्रभारी ने बताया कि यातायात विभाग 1 दिसंबर से विशेष यातायात सप्ताह की शुरुआत भी कर रहा है। हमारे कोरोना महामारी के उसमें हमारे यातायात सप्ताह हमारे चौहान साहब का क्या बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ मैं, और हमारे एसपी साहब का, जिन्होंने आज्ञा दी मुझे कि नारू भाई आप ये पहल करिए ताकि लोग सुरक्षा में रहें। और कुछ लोग भूल चुके थे इस बात को, मास्क लगाना बिल्कुल भूल चुके थे, ताकि हम अभी जो वापस ये फैल रहा है इससे हम बच सकें। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए ताकि हमारे जितने भी है वो बच सके, कोरोना से बच सके। इसके लिए मैं सभी मंदसौर वासियों का और सभी प्रशासन का इनके बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो ना करके वो एक जन जागरूकता के लिए कोरोना से बचाव के लिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि संख्याएं वापस बढ़ने लगी हैं संक्रमण की, तो उसके लिए हमारे समाज सेवी नाहरू खान जो कि मंदसौर में एक चर्चित नाम है, बीच बीच में इन्होंने सैनिटाइज़र मशीन और कुछ इलेक्ट्रिकल के कुछ प्रयोग और काफ़ी इनोवेटिव व्यक्ति हैं और समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। तो आपने 500 मास्क बांटने का N95 जो अच्छी किस्म के 500 मास्क है वो बांटने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, और थाना यातायात की सहायता से हमने एक प्लान किया कि लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको मास्क वितरित किए जाएंगे और समझाइश दी जाएगी। और कोरोना संक्रमण जो कि वापस से संख्या बढ़ने लगी है, इसके खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया जाएगा। तो इसके लिए मैं श्री नाहरू खान साहब इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है, और हमारा थाना इस प्रकार की कोई भी पहल होगा तो हम बिल्कुल उनके इस प्रकार की कदमों के साथ में हैं और हमारा सहयोग रहेगा। और आगे भी इस प्रकार से हम 1 दिसंबर से हम एक पूरे माह की कार्रवाई, मतलब हर महीने भले वो हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो, उसके लिए साप्ताहिक रूप से कार्रवाई और जन जागरूकता के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस पूरे अगले आने वाले दिसंबर महीने में। मंदसौर नीलगाय से हुए जग्गाखेड़ी रोड पर स्थित सिंधपन के किसान परेशान, गरीब किसान नहीं करवा पा रहे तार फेंसिंग। मंदसौर नीलगाय के आतंक से परेशान किसान, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही नीलगाय। जग्गाखेड़ी रोड पर स्थित सिंधपन के किसान परेशान, गरीब किसान नहीं करवा पा रहे तार फेंसिंग। शहर से जग्गाखेड़ी रोड पर स्थित सिंधपन गांव के किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से परेशानी झेल रहे हैं। आए दिन नीलगाय खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और कई बार नीलगाय से किसानों को जान बचाकर भागना भी पड़ रहा है। गांव के किसान द्वारा बताया गया है कि इन दिनों खेत में
गेहूं और चने की फसलों की तैयारियां की जा रही है, किंतु उसके बीच नीलगाय ने परेशान किया हुआ है। कभी भी किसी भी समय नीलगाय खेतों में आ जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गांव में कुछ किसान इससे बचाव करने के लिए तैयार फेंसिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ किसान आर्थिक परेशानियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते, जिससे उन्हें और अधिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। अब किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार कैसे भी करके नीलगाय की परेशानी से उन्हें निजात दिलाए। किसान नीलगायों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अपन गांव है सब, और ये बहुत सारे ये गेहूँ चने सब ये उगाते हैं, तो ये फसलें सब ये खा जाते हैं। ये रोडे परेशानी, या तो इनको कुछ या तो पकड़ो या कोई इनकी नसबंदी करो, कुछ भी करो। किस तरह इनको भगाया जाता है? आप पत्थर फेंक के भगाया दिया जाता है। हाँ, क्या डर भी लगता है कि हाँ, हमला कर देंगे? हाँ, हमला तो करते, कभी कभी सामने आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी सामने भी आ जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग किसान लोग? कि या तो बोले इनको पकड़ के या तो पकड़ो या इनकी नसबंदी करो, कुछ भी करो। फसलें नष्ट करते हैं, बहुत सारे फसलें खाते हैं सब, चने गेहूँ सब जो भी फसल उगाते हैं सब खा जाते हैं। हाँ, काफ़ी परेशान है किसान। काफ़ी परेशानी सर, हमारे को रात को ही बैठना पड़ता है, 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।